नमस्कार। क्या बायोलॉजी के कुछ जरूरी टॉपिक्स को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करना है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार और एकदम तेज वाला स्टडी सेशन। आगे बढ़ने से पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। अरे यही तो एक टॉपर की असली निशानी होती है। तो चलिए आज हम भी बिल्कुल वैसे ही 3 मजेदार टॉपिक्स को समझेंगे। पहला, हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कि ब्लड वेसल्स। दूसरा, हमारे वो अदृश्य दोस्त और दुश्मन यानी माइक्रोब्स। और तीसरा, बॉडी के अपने सीक्रेट केमिकल मैसेंजर्स। ओके, तो सबसे पहले इसी पर आते हैं। अच्छा, जरा अपने शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बिजी शहर के ट्रैफिक सिस्टम की तरह सोचकर देखिए। ब्लड को हर जगह पहुंचाने के लिए सड़कें तो चाहिए ही, है ना? बस यही सड़कें हैं हमारी आर्टरीज और वेन्स। तो चलो इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखो, आर्टरीज यानी धमनियां खून को दिल से अवे यानी दूर लेकर जाती हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। अब सोचो, हमारा दिल एक पावर हाउस पंप जैसा है, तो जाहिर है आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। इसी हाई प्रेशर को संभालने के लिए इनकी दीवारें मोटी और इलास्टिक होती हैं। अब आते हैं वेन्स पर। ये ब्लड को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं। और हाँ, ब्लड कहीं वापस ना बह जाए, इसके लिए इनमें कमाल के वन वे गेट्स भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वाल्व्स। तो ये तो हो गई हमारे शरीर के अंदर की ट्रैफिक सिस्टम की बात। पर हमारे आसपास और हमारे अंदर भी एक और दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये है माइक्रोब्स की दुनिया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन? क्या लगता है, सारे के सारे छोटे छोटे जीव हमारे दुश्मन होते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। चलिए पहले मिलते हैं हमारे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्तों से। अरे वाह, जरा देखिए तो हमारे इन मददगार दोस्तों को। दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस, केक और ब्रेड को एकदम सॉफ्ट और फूला हुआ बनाने वाला यीस्ट। इसकी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ना, उसे महान लुई पास्चर ने खोजा था। और सोचिए जरा, दवाइयों में भी इनका कितना बड़ा हाथ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फंगस से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई थी, जिसने करोड़ों जानें बचाईं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया तो मिट्टी को उपजाऊ बनाकर हमारी खेती में भी मदद करते हैं। कमाल है ना? अच्छा, दोस्तों की बात तो हो गई। अब जरा दुश्मनों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये वो माइक्रोब्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। देखिए, दुश्मन को हराने के लिए उसे जानना बहुत जरूरी है। कुछ बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे टीबी जो हवा से फैलता है, या फिर हैजा और टाइफॉइड जो गंदे पानी और खाने से फैलते हैं। कुछ बीमारियां वायरस से होती हैं, जैसे डेंगू जिसे एडीज मच्छर फैलाता है। और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ से होती हैं, और इसे फैलाता है फीमेल अनोफिलीज मच्छर। तो देखा, दुश्मन कई तरह के हैं और उनके हमले के तरीके भी अलग अलग हैं। तो सवाल ये है कि इन दुश्मनों से अपने खाने को कैसे बचाया जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है प्रिजर्वेटिव्स की। जैम और स्क्वॉश जैसी चीज़ों में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे खाना लंबे समय तक सेफ रहता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे केमिकल्स मतलब प्रिजर्वेटिव्स खाने को बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं। अब चलिए वापस शरीर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी बॉडी खुद के केमिकल मैसेंजर्स को कैसे यूज करती है। और इसी सिस्टम को कहते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, इन्हें कहते हैं हार्मोन्स। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी ग्लैंड से निकलकर सीधे खून में मिल जाते हैं और फिर बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अपने व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। और ये है हमारी बॉडी की ग्लैंड स्क्वाड। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है मास्टर ग्लैंड जो ग्रोथ के साथ साथ बाकी सभी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। फिर आता है थायराइड ग्लैंड जो मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन बनाता है। इसकी कमी से गॉइटर हो जाता है। और एक मजेदार बात बताऊं, मेंढक को भी टैडपोल से बड़ा होने के लिए पानी में आयोडीन चाहिए होता है। इसके बाद है पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से होती है डायबिटीज। और आखिर में है एड्रीनल ग्लैंड्स जो स्ट्रेस में एड्रीनलिन रिलीज करती हैं, हमारा फाइट और फ्लाइट हार्मोन। बहुत बढ़िया। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, द फाइनल क्विज चैलेंज। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल, मतलब जो कुछ भी सीखा है उसे याद करने की कोशिश करना। ये अपनी मेमोरी को टेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार है?
चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनमें खून हाई प्रेशर पर बहता है और इसीलिए उनकी दीवारें मोटी और इलास्टिक होती हैं? आर्टरीज या वेन्स? थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है आर्टरीज। अगर ये जवाब सही था तो बहुत अच्छे। अगला सवाल, मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और उसका कैरियर मतलब उसे कौन फैलाता है? याद करने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है पैथोजन है प्रोटोजोआ और कैरियर है फीमेल एनोफिलीज मच्छर। सवाल नंबर 3, राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस को फिक्स करके किसानों की मदद करते हैं? और जवाब है नाइट्रोजन। शानदार। चौथा सवाल, अगर किसी के ब्लड में शुगर का लेवल अनबैलेंस्ड है तो कौन सा हार्मोन है जो शायद ठीक से काम नहीं कर रहा? बिल्कुल सही। जवाब है इंसुलिन, जो पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलता है। और अब आ गया है फाइनल सवाल। जैम और स्क्वैश में इस्तेमाल होने वाले 2 कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताइए। और वो 2 नाम हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। तो कैसा रहा ये क्विज चैलेंज? उम्मीद है कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम पक्के हो गए होंगे। बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगले सेशन में।